नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह को संबोधित किया गया है और इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में किया गया है। इस समारोह में सैकड़ों की भीड़ देखने को मिली। करने का काम किया है, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान, मेरी कैबिनेट में मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी और हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष सैनी जी कोई फर्क नहीं है सुभाष जी में और मेरे में। मिलकर के पिछले 5 वर्षों में जो भी आप लोगों ने हमारे काम को ध्यान में लगाया है, हमने मिलकर के उसको पूरा करने का कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। मंच पर विराजमान आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे नवीन जिंदल जी की माता जी, जो एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगातार लोगों की सेवा करने में आगे बढ़कर के तत्पर रहते हैं, ऐसी माता सावित्री जिंदल जी मंच पर विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन, जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है और स्पष्ट वो बोलते भी हैं, अगर कोई विषय है तुरंत बोल देते हैं। मुझे भी अगर उनको कोई अच्छी बात नहीं लगती थी तो मुझे आकर के तुरंत टोकते थे कि आप ऐसे मत चलिए, ऐसे आपने चलना है। ऐसे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी, जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंच पर विराजमान हमारे इंद्री के विधायक, राज्यसभा के सांसद राम कुमार कश्यप जी, सैनी समाज के हमारे कुरुक्षेत्र सर्कल के प्रधान गुरनाम सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, हरियाणा सरकार में अभी जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ऐसे करमवीर सैनी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री पेहवा से हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी और हमारी नारनौल से चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंशुल खड़वालिया जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारी और आज इस स्वागत समारोह में, इस अभिनंदन समारोह में जो ये आयोजित किया है, ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। भाइयों, ये आप लोग देख भी रहे हैं
कितना प्यार आप लोगों से आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं, कितना प्यार आपसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़े बुलेटिन में से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ में कैथल एसटीएम पर गाज गिरी है। एसटीएम ब्रह्मा प्रकाश को सस्पेंड किया गया है। एसटीएम सहायता रिटर्निंग अधिकारी भी थे ब्रह्मा प्रकाश। तो वहीं हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक मामले में कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया गया है। एसटीएम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पर ये गाज गिरी है। हरियाणा सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। चुनाव आयोग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। कैथल एसटीएम पर गाज गिरी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एसटीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड किया गया है। एसटीएम सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी थे ब्रह्म प्रकाश, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। हरियाणा सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक मामले पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एसटीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, एसटीएम सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी थे ब्रह्म प्रकाश, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। हरियाणा सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक मामले पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई करते हुए कैथल एसटीएम पर गाज गिरी है, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। एसटीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैथल एसटीएम पर गाज गिरी है, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि कैथल एसटीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करने के मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार के ये आदेश थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए अब एसटीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। घरों में बन रही कच्ची शराब पर एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। ये छापेमारी करनाल के तरावड़ी के सग्गा गांव में की गई है। इस दौरान 4 घरों में कच्ची शराब बन रही थी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बता दें कि बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का सामान और कई बोतलें बरामद हो गई हैं। चुनाव के दिनों में इतनी भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद होना एक्साइज और पुलिस विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है। वहीं जिन घरों में शराब बनती है, उनके घर के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी ये छापेमारी जारी रहेगी। सर, हमारे पास मुखबिरी आई थी, जिसमें हमें पता लगा था कि यहाँ पे एसए साहब ने बताया कि नाजायज़ तौर पे शराब बनाई जाती है। और फिर हमने टीम के साथ यहाँ पे मुआयना किया, जिसमें डीएसपी साहब भी, एसएचओ तरावड़ी और हमारी टीम आके ज्वाइंट रेड की तो 4 घरों के अंदर से लाहन प्लस 17 बोतलें पेप्सी, 1 बोतल 1 लीटर ये बरामद हुई है, जो शराब बनी हुई थी। और कम से कम 1000 लीटर लाहन बरामद किया तो है। जानलेवा भी होती है सर ये शराब? सर 100% जानलेवा होती है, तो कोई डिग्री नहीं होती। जैसे यमुनानगर में कांड हुआ है, जहरीली शराब हो सकती है, कुछ भी। तो चुनावों के दिन है, ऐसे मौके पर आगे भी छापेमार कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी? लगातार हमारी टीम सक्रिय है, छापेमारी कर रही है और जितना भी हो सकेगा। देखिए, हमें यहाँ सूचना मिली थी कि खेतों में एक डेरा है बाहर, सगा का रकबा ये लगता है, क्योंकि आजकल आचार संहिता भी लगी है, उसके लिए भी हमारी सारी पुलिस एक्टिव है। हमने जगह जगह नाके भी लगाए हुए हैं और ऑपरेशन हमारा सर्च कंटिन्यू वो चल रहा है। तो जिसके चलते हमें खबर मिली थी कि बाहर यहाँ कच्ची दारू कुछ निकलने का काम किया जा रहा है। तो जिसकी सूचना पर हम लोग आए, तो हमने देखा सारा सामान यहाँ रिकवर कर रहा है। अभी ये सर्च हमारी जारी है, तो आगे भी हम आपको अपडेट करेंगे इस बार। तो महिलाएं जो पकड़ी गई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होंगी? नहीं, अभी देख लिया, हमारा ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी सर्च चल रहे हैं, जो भी एज पर रूल होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर मसाना में पराली से गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री और राइस मिल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का माल एक ही झटके में जलकर खाक हो गया। तो वहीं गेहूं के खेतों में मालिक ने कहा कि इतनी तेज थी आग की जिसकी वजह से गेहूं की तैयार पक कर खड़ी फसल भी जल गई।
हमने बुझाने की कोशिश बहुत करी है, फिर गाड़ी आ गई इतने में पानी वाली, इससे बाद थोड़ी कंट्रोल हो पाई है। उसके बाद मान लो दूसरी गाड़ी फिर मंगा ली, कोई नहीं आया जी सर यहाँ। 2-3 बार फ़ोन भी कर लिया। कितने? 112 नंबर पे जी। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया जी, बोलते हैं गाड़ी आ जाएगी। पुलिस पहुंची नहीं मौके उस पर? मौके पर नहीं पहुंची सर। और यहाँ फैक्ट्री का मालिक है जो? फैक्ट्री का मालिक भी नहीं अभी तक तो हमारे को दिखा नहीं कहीं। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। करनाल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य संबंधित सभी लोगों को निःशुल्क सुविधाएं मिले, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग कुछ 3 नई सुविधाएं शुरू करने जा रहा है। जिला नागरिक अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है, जिससे सुनने और बोलने वाले मरीजों को सुविधा मिलेगी। साथ ही IBP किडनी के टेस्ट निःशुल्क होंगे, तो मरीजों को किडनी में पथरी और गुर्दे से होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगा। इसके लिए भी टेस्ट शुरू किए गए हैं। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। मतलब सिंपल सा मतलब ये है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार को लेना चाहता हूँ। फ्रेम बनाना है और सर। सरकार लगातार प्रयासरत है इस मामले में भी। और हमारे डायनेमिक DGHS डॉक्टर रणदीप पूनिया बड़े पर्टिकुलर हैं इस मामले में। टाइम टू टाइम VC लेते रहते हैं, हमारे को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और 2 दिन पहले भी उन्होंने ये VC ली थी, उसमें भी स्पष्ट कहा था कि साफ सफाई का अपना वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना है, वो कैसे मनाना है उसमें मैं आपको बताऊँगा थोड़ा। इसका मतलब ये है कि वह सबको अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज मिलें। वैसे बड़ी अच्छी बात है, हरियाणा सरकार तो पहले ही बड़ी अच्छी और कम खर्च वाली सुविधाएं सभी को दे रही हैं, जिसमें से BPL और आयुष्मान का तो कोई पैसा लगता ही नहीं। और आम जनता के लिए भी दवाइयाँ, टेस्ट सब फ्री है, एक्सरे फ्री है, अल्ट्रासाउंड फ्री है, CT स्कैन के भी रीजनेबल चार्जेस लगते हैं बाहर के कंपैरिजन में। बढ़ती गर्मी के साथ ही अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन आग लगने की घटना सहरिया गांव से सामने आ रही है। आग लगने के तुरंत बाद उस पर काबू पाने के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर दमकल विभाग की तरफ से 1 सप्ताह का अभियान चलाया जा रहा है। दमकल विभाग की तरफ से रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग दी गई है कि जब घटना हो तो कैसे फायर के इक्विपमेंट का प्रयोग कर आग पर काबू पाया जा सके। ये जो ट्रेनिंग दी है फायर फाइटिंग के लिए, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। उस पूरे स्टाफ को जो कर्मचारी हैं उनको सभी को ट्रेनिंग, अधिकारी भी शामिल है इसमें, सभी को ट्रेनिंग दी है। और कर्मचारी अधिकारियों ने भी अच्छे से ट्रेनिंग ली है, उस चीज़ को बहुत बारीकी समझा है और करके भी देखा है। इससे मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मतलब ये कि जब भी ऐसा कोई यदि कोई हादसा होता है किसी कारणवश, तो इसमें अच्छा रोल निभाएंगे। छोटी कमियां भी जिस तरीके से आज देखने के लिए मिली, जो छोटी कमियां तो ये है कि हमारे सबसे बड़ी जो नोट की गई है इसमें कि जो गाड़ी है, अभी हमारे हॉस्पिटल में कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड पहुंचे, उससे पहले हम कैसे बचाव करेंगे, उसके लिए जो इनका स्टाफ था, क्लिनिकल स्टाफ था, डॉक्टर स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, उनको सभी को एक मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया कि भाई जो इक्विपमेंट है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सा इक्विपमेंट किस तरह की आग अगर लगती है तो उस पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज मिताथल गांव के परिवार के 4 सदस्यों ने भिवानी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पास जहरीला पदार्थ निगल लिया। इस मामले पर अब एक अपडेट सामने आया है। मामले में धर्मवीर और सुशीला दंपति की मौत हो गई है, तो वहीं लड़की साक्षी का हिसार के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर मामले दर्ज कर लिया है, तो वहीं आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक परिवार जमीनी विवाद के चलते कल शुक्रवार को लघु सचिवालय भिवानी पहुंचा था और सचिवालय परिसर में ही धर्मवीर ने पत्नी और बेटा और बेटी के साथ मिलकर जहर निगल लिया था।
हमारे पास कल सूचना प्राप्त हुई थी धर्मवीर पुत्र सतवीर, सुशीला पत्नी धर्मवीर, अमित व साक्षी ये धर्मवीर की लड़की एक लड़का, चारों ने अपने घरेलू कारणों से जहरीला पदार्थ खा करके यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। इसकी सूचना पर हम यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने उनको रेफर पीजीआई कर दिया था। ये पीजीआई ने जाने के बजाय इनके परिवार वालों ने मित्तल अस्पताल भिवानी में दाखिल करवा दिया, जहाँ पर आज धर्मवीर व उसकी पत्नी सुशीला की इलाज के दौरान मौत हो गई और उसका बेटा और बेटी को सर्वोदय अस्पताल हिसार के लिए रेफर किया हुआ है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क के लगी डिवाइडर की रेलिंग कार में आर पार हो गई। हादसे में कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। एक शख्स के पैर में मामूली चोटें जरूर आई हैं। वे सभी जयपुर से उत्तर प्रदेश के बागपत लौट रहे थे। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की स्पीड 80 से 90 थी। तो वहीं बागपत निवासी नीरज भाटी ने बताया कि वह अपने 4 दोस्तों के साथ ऑल्टो K10 में राजस्थान की राजधानी जयपुर से किसी काम से गए हुए थे और हादसे में कार की अगली सीट पर बैठे एक शख्स के पैर में मामूली चोट आई थी, जबकि बाकी 4 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्या नाम है भैया? नीरज भाटी। कहाँ से हो? बागपत से। कैसे क्या दुर्घटना हुई है? ये गाड़ी आ रही, ट्रक आ रहा था, जैसे 2 ट्रक चल रहे थे, उन्होंने एकदम दबाई ना हमारी साइड गाड़ी निकल रही थी, उसने और काट दी। जैसे हमने बचाने चक्कर में करे तो बदली से गाड़ी लिपट कर सीधी डिवाइडर में लगी। दुर्घटना में कोई हताहत हुआ है या किसी को? नहीं, कुछ नहीं, बस एक के चोट लग गई है थोड़ी ज़्यादा पैर में। रेवाड़ी में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों ने मारपीट की। मारपीट में दोनों के सिर फूट गए। दोनों घायलों को शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में व्यापारियों ने करीब 3 घंटे तक बाजार और पंजाबी मार्केट के अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि डीएसपी सिटी पवन कुमार ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए हैं। घटना हुई है कल पंजाब हैंडलूम, उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ। लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म है। प्रधान जी, आप अत्याचार की बात करें एक तरफ, और एक तरफ अतिक्रमण को लेकर जो ये झगड़ा हुआ है, तो उसको कहाँ तक वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ है? अतिक्रमण तो देखो ये सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ हैं। व्यापारी संगठन बाजार में उपस्थित अरविंद यादव जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको एक बात कहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की जाएगी और जो इसने अपराध किया है उसको सजा दिलाकर रहेंगे। आप पुलिस का सहयोग दें ताकि हम 1 से 2 होकर के काम कर सकें। जिसने ये समझ के कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, आगे कोई चोट मारी है, उसका भी हम तफ्तीश के अंदर बिल्कुल खुलासा कर देंगे। पूरा मामला ये था कि जैसे मैं गाड़ी लेके गोगल गेट की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर, जो पूरा शहर, पूरी आम जनता सब परेशान है कि इन पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे ही वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया, हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस कर्मचारियों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी स्विमिंग पूल से हुड़दंग कर रहे युवकों को रोकने गए थे। वहां पर भड़के युवकों ने पुलिस के जवानों को थप्पड़ तो जड़े ही, साथ ही जूतों से भी धुलाई कर दी। पुलिस की पिटाई के मामले में बाकी आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। तो वहीं फरीदाबाद पुलिस को आरोपियों ने दौड़ा कर पीटा था। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं बाकी आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुछ हुड़दंगों ने पुलिस पर हाथापाई कर दी और पुलिस पर जूते भी बरसाए।
तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस इन्हें हुड़दंग मचाते समय रोकने गई थी, जिस पर ये युवक गुस्सा हो गए और उन्होंने आक्रोशित होकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर हाथों से, जूतों से हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुंडरी विधानसभा के गांव हावड़ी में प्राइमरी स्कूल के बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया कि दूसरी कक्षा के बच्चे के साथ हावड़ी गांव के ही एक लड़के ने यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि आरोपी बाहर से स्कूल में दाखिल हुआ है और स्कूल समय में ही बच्चों को स्कूल से ले जाकर उनके 7 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। तो वहीं पीड़ित के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले जब बच्चे को उसकी दादी स्कूल से लेने आई थी तो बच्चे ने अपनी दादी को आप बीती सुनाई। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि हम सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी जांच से आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये स्कूल से खबर सामने आई है, जहां पर एक स्कूल में 7 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला उजागर हुआ है। वहीं आप बता दें कि प्राइमरी स्कूल की ये खबर है, जहां पर एक युवक ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण किया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है और आरोपी को छानबीन की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। परसों का मामला है जी। और किस समय का मामला है? ये दोपहर का जी, स्कूल टाइम का जी। क्या आपने शिकायत दी पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन को शिकायत तो दी थी जी, वो अपना जुर्म कबूल भी कर गया जी, पुलिस उसको ले भी गई है जी। तो क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग यही है जी, इस बच्चे की सुनवाई हो जी, और कुछ नहीं पहचानता जी। और स्टाफ है जी जो सबका, इनकी सख्ताई हो जी स्कूल पे जी। कोई आरा गहरा ऐसे ही बढ़ जाता है, ना कोई इन्होंने कोई सख्ताई है जी, ना कुछ है जी। यहाँ पे सुविधा कुछ भी नहीं है जी। सरकारी स्कूलों में जो कैमरे लग रहे थे वो भी टूटे पड़े हैं जी। रात को शिकायत आई थी, शिकायत के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया जी। अभी जांच जारी है। तो क्या जांच में कुछ पाया गया या अभी कर रहे हो? अभी जांच कर रहे हैं सर, जैसे ही कोई मामला आएगा फिर बता दें। क्या आरोपी को पकड़ा गया? आरोपी को अभी किसी को पकड़ा नहीं गया है। संदेह है एक बच्चे पर, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उम्र तो अभी पता नहीं है जी हमें। क्या जिसके खिलाफ आरोप है वो भी नाबालिग ही है? जी अभी किसी के खिलाफ आरोप नहीं है जी, नाम पता ना मालूम के खिलाफ है। थोड़ा संदेह है कि भाई हो सकता है एक तो बच्चा, उसको हम बुला रहे हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं टोना, जहां पर बीजेपी की रैली हुई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। जो नीयत है, जो हमारा नेता उन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, नरेंद्र मोदी जी की नीयत भी सही है और जो नेतृत्व दिया है वो नेतृत्व भी भाइयों सही है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें भाइयों, ना उनकी नीयत सही है, ना उनकी नीति सही है और ना उनके नेतृत्व का पता है कि कौन नेतृत्व बनेगा। घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे होकर के सुबह किसी को बोलते हैं, शाम को किसी और को बोलते हैं। जिस प्रकार से भाइयों एक कहावत है कि मेंढक को तराजू में तोलना एक असंभव बात है, ये हालात घमंडिया गठबंधन का है भाइयों। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, परंतु भाइयों ये नरेंद्र मोदी है
नरेंद्र मोदी हमारा नेता है और हमारा नेता है जिसने देश को एक नई दिशा पूरे विश्व के अंदर देने का काम किया है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है, मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन 10 वर्षों में देश में जो सड़कों का जाल बिछा है, ये लोग भारत जोड़ने की यात्रा लेकर के इन्होंने शुरू किया है। भाइयों, अपने पूर्वजों के कार्यों की तरफ झांक करके देखना चाहिए राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को कि आपके पूर्वजों ने इस भारत को जोड़ने का काम किया या उसके अंदर समस्याएं पैदा करने का काम किया है। अरे भारत को जोड़ने का काम यह नरेंद्र मोदी ने किया है। आज मुझे गर्व से कहते हुए ये गर्व महसूस होता है कि आज हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड ना निकला हो। हर जिले के अंदर 4 लाइनिंग रोड निकालने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मैंने ये भी अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, इन 10 वर्षों के अंदर ये भारत, ये सुरक्षित भारत बना है, ये मजबूत भारत बना है। कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो नौजवान भाई थे, जो हमारा नौजवान बेटा था, जो हमारी सुरक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो करके दिन रात हमारी सुरक्षा करता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी हम देखते थे। भाइयों, ये एक देश के साथ बड़ा अन्याय ये कांग्रेस की समय में होता था। परंतु तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।